सारे बच्चों के यही सवाल है सर, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें क्या करें क्या करें। सवाल सबके पास है, जवाब उनमें से बहुत कम लोगों के पास है। अभी गवर्नमेंट की एक डेटा भी आई थी रिसेंटली, आपने शायद ट्विटर पे देखा होगा कि 2014 से लेकर 2022 तक 22 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन दिए थे और उनमें से जॉब मिली कितनों को है, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ 7 लाख के अराउंड जॉब्स फिल हुई है, दैट इज 0.32%। और हमेशा मेरी एक बात को याद रखना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो फुल्ली डेडिकेटेड होकर सिर्फ प्रिपरेशन, पागलों की जैसा बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। एक पागलपन होना चाहिए, तभी जॉब लगती है बहुत जल्दी, ठीक है। कि आपको खुद के लिए ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप अगर झूठ बोल रहे हो या मेहनत कम कर रहे हो तो इससे किसी और को फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है ना, घर से टाइम मिल जा रहा है, घर वालों के साथ बोल रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा जॉब कहाँ लगती है इतनी सीट। देखो, एक्सक्यूज अगर देना चाहोगे तो एक्सक्यूज बहुत है और उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे हम लोग बना लें, उसमें फायदा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक्सक्यूज देते रहेंगे, हाँ ठीक है इतनी कम वैकेंसीज आई है, कैसे प्रिपरेशन करें, इतनी कॉम्पिटिशन है, तो ये एक्सक्यूज है, ठीक है, जो आप दे रहे हो। बट अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर हो सकता है इस बार ना हो, नेक्स्ट बार जरूर आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सबसे पहला और आखिरी मूल मंत्र ये है कि आपको खुद के लिए ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। अगर हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी इतने लंबे टाइम से हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और उसी वीडियो में मैंने आपको सारी कुछ चीज़ें भी बताई थी मेरे जर्नी के बारे में। आज इस वीडियो का आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, व्हाट टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, ना जाने कितने लोगों की ये सवाल है। जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं सारे बच्चों की यही सवाल है, सर ग्रेजुएशन के बाद क्या करें क्या करें क्या करें। सवाल सबके पास है, जवाब उनमें से बहुत कम लोगों के पास है। अभी गवर्नमेंट की एक डेटा भी आई थी रिसेंटली, आपने शायद ट्विटर पे देखा होगा कि 2014 से लेके 2022 तक 22 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन दिए थे और उनमें से जॉब मिली कितनों को है, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ 7 lakhs के अराउंड जॉब्स फिल्ड हुई हैं, दैट इज़ 0.32% अप्रॉक्स अगर आप देखो तो आप ये डेटा से बहुत चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो आप अभी आपके मन में ये निगेटिव थाउट आएगा कि तो इतनी कम जॉब्स मिल रही है, फिर हम क्या करें ना करें। और अगर आप मेरी आज की ये वीडियो देख रहे हो और 2-3 साल पहले की मेरी कोई वीडियो उठा के देख लो, उसमें मैं एक बात ज़रूर बोलता था कि ग्रेजुएशन में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होती है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। जो लोग बीटेक, नीट, मेडिकल में नहीं जा पाते हैं, एमबीए नहीं कर सकते हैं, वो सारे बच्चे जो इतना महंगे कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो आते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। और उनका ये होता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, उनकी जॉब लग जाए, ठीक है। बट लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से आप लोग ये कंफ्यूज रहते हो कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, ठीक है। जो रियलिटी है, सक्सेस अगर जल्दी पाना है, ठीक है, तो आप जितनी पहले उसकी प्लानिंग कर लो वो ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत रेयरेस्ट ऐसे स्टूडेंट हो मिलेंगे आपको जिनको पार्ट 1 में पता होगा उनको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको सेकेंड ईयर आते आते समझ में आ जाता है कि उनको लाइफ में क्या करना है अब आगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 3rd ईयर में समझ में आ जाता है लाइफ में क्या करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है फिर याद आता है कि हाँ अब कुछ करना भी है। तो इस टाइप के ये 4 टाइप के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि कैसे आप ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हो और कैसे आप बहुत ही कम समय में ईजिली किस डायरेक्शन में आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर हम देखें तो ग्रेजुएशन के बाद ऑप्शंस क्या क्या है हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन बचता है। या तो वो एसएससी के लिए प्रिपेयर करने लगते हैं या तो बैंकिंग की एग्ज़ाम्स के लिए। और रेलवे की तो मैं बात ही नहीं करूँगा क्योंकि उसकी तो कुछ वैकेंसीज अब समझ लो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, कब आए कब ना आए कुछ पता नहीं लगता, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एसएससी और या फिर बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन में लगते हैं। मैं 1-2 चीज़ें बता सकता हूँ, सिंस मैंने बैंकिंग के ऑलमोस्ट सारे पेपर क्लियर करे हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप बैंक एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। और क्या ये बात सच है कि 6 महीने में बैंकिंग एग्ज़ाम्स को निकाला जा सकता है? तो देखो ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है। टाइम जो है ना, ये टाइम और मेहनत जो वर्क है, आप कितना डेडिकेशन के साथ वर्क करते हो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर आपका डेडिकेशन और आप बहुत मेहनत कर रहे हो तो टाइम कम होता जाएगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगा। और अगर आप बस पढ़ रहे हो, ठीक है कर लेंगे, तो ये ड्यूरेशन जो है बढ़ता जाएगा।
ठीक है, कोई बहुत मेहनत करके 5 महीने में भी जॉब ले जाता है, कोई कम मेहनत करके 2 साल में भी जॉब नहीं ले पाता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप भी कम टाइम में प्रिपेयर करके एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। तो जो लोग फर्स्ट ईयर में हो वो अभी से ये चीज़ आप क्लियर कर लो। देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अगर किसी जॉब के लिए 5000 सीट्स आती है, 5000 वैकेंसीज हैं, तो उसमें 15, 16, 17 लाख फॉर्म एप्लीकेशंस जाते हैं। ठीक है, तो आप देख लो कि कंपटीशन किस लेवल का है, और नो डाउट कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो ही रहा है। तो अब ग्रेजुएशन के बाद जो ऑप्शन बचता है आपके पास, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, तो मैं फटाफट बता देता हूँ। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो अभी से एकदम प्रिपेयर्ड कर लो अपने माइंड सेट को। माइंड सेट एकदम क्लियर होना चाहिए आपका कि आपको क्या करना है। ठीक है, अभी बैठो, अभी क्लियर करो आपको क्या करना है आगे, और अभी से तैयारी शुरू करो कि ग्रेजुएशन खत्म हो और आपकी जॉब लग जाए। जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो हमेशा उसको आखिरी अटेम्प्ट मानो, कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट हो मेरा वही आखिरी अटेम्प्ट हो। जिस दिन ये सोच के एग्ज़ाम दोगे उस दिन हर पेपर क्लियर होगा। दूसरी चीज़, जो लोग अंडर ग्रेजुएट अभी हो, जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है, उनके लिए मेरा पर्सनली यही सजेशन है कि आप इसके साथ पैरेलली लेके चलो। ठीक है, टाइम का रेशियो आपका कम हो सकता है कि आप 80% ग्रेजुएशन के लिए डिवोटेड हो, 20% हो, बट बेसिकली मैं 1-2 चीज़ें आपको बोल देता हूँ। बिहार से जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो उनके लिए थोड़ा कड़वा है, बट यही सत्य है। ग्रेजुएशन करने से आपको जॉब नहीं मिलने वाला है। ग्रेजुएशन करने से आपको एक डिग्री मिल जाएगी, वो आपकी एक एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है। हमेशा एक चीज़ को याद रखना, जिस चीज़ का जितना महत्व है अगर उसको उतना ही महत्व दो तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन का वेटेज केवल इतना रखो अपने लाइफ में। अभी प्रेजेंट सिनेरियो को मैं देख के बता दे रहा हूँ कि ग्रेजुएशन का वेटेज सिर्फ इतना रखो, ये एक एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। ग्रेजुएशन के बाद लड़ाई दूसरी है। ठीक है, तो अभी से कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज़, जो लोग प्रिपरेशन कर अब जिनका ग्रेजुएशन हो गया उनको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले बैठ के एनालाइज करना है ज़िंदगी में कि अब आगे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव फील्ड में ही रहना चाहते हो तो मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ। पर्सनली मैंने बैंकिंग को इसलिए चूज़ करा था क्योंकि जो भी बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो पूरा प्रोसेस है वो विद इन अ ईयर फिनिश हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट आपके 6 महीने के अंदर आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग ही है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको, और IBPS ही एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको 1 साल के अंदर बेरोजगार से रोजगार पे ला सकता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड बना सकता है। ठीक है, SSC के लिए बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस चलता है, इसका बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, और उसके लिए एक पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस कहाँ से आएगी, वो डिपेंड करती है आपकी फैमिली की सिचुएशन कैसी है। ठीक है, अगर फैमिली में आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है तो आप कर सकते हो। जिनको ऐसा लगता है नहीं भाई इस साल मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, इस साल मेरे को जॉब में आना ही आना है, तो लोग बैंकिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा फटाफट। प्रीलिम्स दो 1 महीने के अंदर रिजल्ट, फिर 10 दिन के बाद मेंस दो 1 महीने के अंदर रिजल्ट, ऐसा प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है लाइफ में। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हो अच्छा अभी ग्रेजुएशन चल रहा है ना, ग्रेजुएशन के बाद सोचेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। बच्चे 12th पास हो रहे हैं और पहले सोच रहे हैं हमें करना क्या है, वो उस टाइम से बैंकिंग में लग रहे हैं, उस टाइम से SSC के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप उनसे 3 साल पीछे हो जाओगे जो लोग ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर रहे हो। और हमेशा मेरी एक बात को याद रखना कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो फुल्ली डेडिकेटेड होके सिर्फ प्रिपरेशन, पागलों की जैसा बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। एक पागलपन होना चाहिए, तभी जॉब लगती है बहुत जल्दी। ठीक है, तो मैंने जैसा बोला कि आप जितना ज़्यादा डेडिकेशन दिखाओगे टाइम ड्यूरेशन उतना कम होगा। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि बैंकिंग की प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट करोगे। बिल्कुल बेसिक से मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आप घर बैठे खुद से बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग गए आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। क्योंकि अब ऑनलाइन दुनिया में जियो के आने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ बचा है कि आपको ऑफलाइन पढ़ने की
ज़रूरत है। आप ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो घर बैठे, कौन कौन से मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए, कौन कौन से पेड कोर्स यूज़ करने हैं, पेड कोर्स यूज़ करना भी है या नहीं करना है, मैं एक एक चीज़ पे डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्वांट्स को कैसे ठीक करना है। अब आप में से बहुत लोगों की ये थिंकिंग होगी कि क्वांट मेरी अच्छी है, किन्हीं को लगता होगा क्वांट मेरी ख़राब है। क्वांट से मतलब है मेरा मैथ्स, अर्थमेटिक, ठीक है। कि किसी को ऐसा लगता होगा कि उसका मैथ्स अच्छा है, किसी को ऐसा लगता है कि उसका मैथ्स ख़राब है। किसी का इंग्लिश अच्छा है तो किसी का इंग्लिश ख़राब है, किसी का रीजनिंग अच्छा है तो किसी का रीजनिंग ख़राब है। रेयरेस्ट ऐसे होंगे जिनका तीनों अच्छा हो, ठीक है। कोई भी 2 सेक्शन अगर आपका अच्छा हो तो आप जॉब लेके जा सकते हो, ठीक है। 2 सेक्शन को आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रेटजीज़ की बात करूँगा, कैसे आप बैंकिंग, जो लोग बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी कि कैसे आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अब अगर मैं समराइज़ करके बता दूं तो सबसे पहले आपको ज़िंदगी में क्लियर होना पड़ेगा कि आपको आगे करना क्या है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको खुद के लिए ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप अगर झूठ बोल रहे हो या मेहनत कम कर रहे हो तो इससे किसी और को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है ना, घर से टाइम मिल जा रहा है, हाँ घर वालों को ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा, जॉब कहाँ लगती है, इतनी सीट्स। देखो ये एक्सक्यूज़ अगर देना चाहोगे तो एक्सक्यूज़ बहुत है और उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे हम लोग भुना लें उसमें फ़ायदा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक्सक्यूज़ देते रहें कि हाँ ठीक है इतनी कम वैकेंसीज आई है, कैसे प्रिपरेशन करें, इतनी कंपटीशन है, तो ये एक्सक्यूज़ है, ठीक है, जो आप दे रहे हो। बट अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर हो सकता है इस बार ना हो, नेक्स्ट बार ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सबसे पहला और आखिरी मूल मंत्र यही है कि आपको खुद के लिए ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इससे सामने वाले का कोई नुकसान नहीं है, मेरे पेरेंट्स का कोई नुकसान नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इससे मेरे मदर फादर या मेरे फैमिली को कहीं नुकसान नहीं है। नुकसान अगर होगा तो मेरा होगा, ठीक है, क्योंकि लाइफ मेरी है। आगे चल के अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे उसको झेलना है। अगर आपको कोई चोट लगती है तो दर्द आप ही को होता है, पूरा परिवार बस परेशान होता है, आपके लिए एक सिंपैथी रहती है, बट जो पेन होता है वो आपको होता है, ठीक है। तो सेम यही है, ऑनेस्टी लाइफ में आप जितना ज़्यादा रखोगे उतना आगे तरक्की करोगे। तो ज़िंदगी में ऑनेस्टी हमेशा रखना, और अगर अपने लिए ऑनेस्ट रहोगे इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में और डेडिकेटेड होकर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको A to Z चीज़ें बता दूंगा कि कैसे आप बिल्कुल जीरो से, एक बिगिनर्स को कैसे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। और अगर जैसे जो बच्चे ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो, आप लोग अब अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन साइड बाय साइड, ताकि एक बेस आपका तैयार हो जाए और आपको कम मेहनत करना पड़े आगे, ठीक है। अभी से रेस में कूद पड़ो, वरना आगे जाते जाते बहुत लेट हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।